फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो का टॉपिक है एसी ट्रेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का 4th लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली आप लोग पहले वो लेक्चर्स लेकर आए, देन एसी ट्रेन पर हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एसी ट्रेन। रेन मीन्स वाटर, वाटर वेपर्स, वाटर, एंड एसिड मीन्स आपके पास कोई भी चीज जो कि एसिडिक हो। ठीक है, मतलब पानी के अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो कि पानी को क्या बना रहे हैं, एसिडिक रेन। ठीक है, एसिड रेन बना रहे हैं बेसिकली। अब किसी भी सब्सटेंस के एसिड होने का पता स्टूडेंट्स हमें कब पता चलता है, उसकी पीएच से। इससे पता चलता है पीएच से। अब पीएच क्या है? पीएच है वहां पे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मतलब ये कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं वो उस सब्सटेंस की क्या बताते हैं, एसिडिटी को बताते हैं। किसको बताते हैं? एसिडिटी को बताते हैं। अब अगर हम बात कर लें तो पीएच वैल्यू बेटा रेंज करती है फ्रॉम 0 to 14। कहाँ रेंज करती है? फ्रॉम 0 to 14। 0 to 14 के अगर सेंटर में बात की जाए तो 7 इज द न्यूट्रल। क्या है? 7 इज द न्यूट्रल। इसका मतलब है कि वो सब्सटेंसेस जिनकी पीएच वैल्यू क्या है, 7 है, दे आर रेफर्ड एज, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल। ठीक है, अब लेस देन 7 दैट्स मीन फ्रॉम 6.9, फ्रॉम 0.1 to 6.9 की रेंज में जितने भी सब्सटेंसेस आएंगे वो क्या होंगे? एसिडिक होंगे। क्या होंगे? एसिडिक होंगे। सो सेम हेयर 7.1 to 14 तक जितने भी सब्सटेंसेस जाएंगे दे विल बी योर बेसिक। क्या होंगे? बेसिक। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लें पीएच वैल्यू, वो कहते हैं जितनी कम पीएच वैल्यू होगी, क्या कहते हैं, जितनी लेस पीएच वैल्यू होगी उतना ज्यादा कोई भी सब्सटेंस क्या होगा? एसिडिक होगा। इसका मतलब अगर पीएच वैल्यू जितनी इंक्रीज होती जाएगी टुवर्ड्स द न्यूट्रल, 7 की तरफ बढ़ती जाएगी तो उस सब्सटेंस के अंदर क्या होगी? एसिडिटी कम होती जाएगी। क्या होगी? एसिडिटी कम होती जाएगी। मतलब टुवर्ड्स द 7 एसिडिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, लेकिन टुवर्ड्स द 0 वैल्यू एसिडिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जितनी कम पीएच वैल्यू उतनी ज्यादा एसिडिटी क्या होगी? जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आप लोगों ने बेसिक यहां से ये समझना था। क्लियर है? अब आप लोग आ जाएं अपने टॉपिक की तरफ। अब एसिड रेन की क्या डेफिनेशन है? द रेन हैविंग पीएच बिटवीन 4.2 to 4.4 is called एसिड रेन। क्या कहलाती है? एसिड रेन कहलाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास एसिड रेन क्यों बनती है? दैट्स मीन योर कॉजेस। क्या है? कॉजेस ऑफ एसिड रेन। आज आप लोगों ने यहां से अच्छे से समझना है। अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ साथ आप लोग नोट डाउन भी कर लेते हैं। अगर हम नोट डाउन साथ साथ करते हैं ना तो वो हमारे पास एक नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं, और दूसरा ये कि हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखने जा रही हूँ कॉजेज ऑफ एसिड रेन में। सबसे पहले फर्स्ट वन इज द बर्निंग ऑफ। पढ़ के आ चुके हैं आप लोग, हमें समझना है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ nitrogen and oxygen by combustion process, then combination of nitrogen and oxygen in the presence of lightning, okay students, and the last one will be your automobiles. ठीक है, मिलजुल के सब कुछ आना वही है। अब हमने इसको समझना वन बाय वन। ठीक है, कॉजेज ऑफ एसिड रेन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। अब हम इनको समझते हैं। वो कहते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल क्या है? कॉल। ठीक है, कोयले में होगा सल्फर, नाइट्रोजन,
ठीक है, ये सारी चीजें मौजूद होंगी। अब सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी चीज जब जलाई जाएगी, क्या की जाएगी, जब जलाई जाएगी तो हवा में हमारे पास सल्फर और नाइट्रोजन एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सल्फर और नाइट्रोजन है क्या करेंगे, आगे हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और फिर क्या बना देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते जाएंगे, समझना है। और फिर आगे यही जब ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे, पानी के साथ मिलेंगे, तो ये पानी को बना देंगे एसिडिक, क्या बना देंगे, एसिडिक बना देंगे। ये बात आपने समझनी थी, क्लियर है। देखिएगा हमारे पास कोयले को जब जलाया जाएगा वहां से हवा में सल्फर या नाइट्रोजन रिलीज होगा, वही सल्फर या नाइट्रोजन एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो हमारे पास वो ऑक्साइड्स बना देगा। अब यही ऑक्साइड्स क्या करेंगे, हमारे पास जब रेन बारिश होगी, रेन के साथ में से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, एसिडिक रेन, क्या बना देंगे, एसिडिक रेन। क्लियर है, समझे आप लोग। अब देखिएगा कि हमारे पास क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय कंबस्टन प्रोसेस। ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट उनकी कॉम्बिनेशन होगी, कैसे, कंबस्टन प्रोसेस में। बेटा मैंने आप लोगों को कंबस्टन प्रोसेस समझाया हुआ है, तो आप लोगों ने देखा है कि कंबस्टन प्रोसेस के रिजल्ट में भी क्या होता है कि गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, ऐसे है ना, कंबस्टन प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, गाड़ियों में होता है। तो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होगा, ठीक है, गाड़ी में फ्यूल यूज हो रहा है, तो गाड़ी में जब फ्यूल यूज हो रहा है तो वहां पे कंबस्टन हो रही है, कंबस्टन के रिजल्ट में धुआं निकल रहा है, और उस धुएं में से जब नाइट्रोजन और सल्फर जैसे कंपाउंड्स आपकी एयर में एंटर हो रहे हैं, अब अगेन वो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो सारा सिस्टम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वही सब है। बेसिक आप लोगों ने समझना है, बाकी सब कुछ यही है। अब आप लोग आ जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। ये थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने समझना है। ठीक है, वो कहता है कि अगर लाइटनिंग है तो लाइटनिंग की मतलब हाई, वहां पे लाइट एनर्जी होगी। ठीक है, अब ये एनर्जी क्या है, ये हाई वोल्टेज जो एनर्जी है आपकी एयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हाई एनर्जी गेन करेंगे, क्या करेंगे, गेन करेंगे हाई एनर्जी। जब ये हाई एनर्जी गेन करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करके कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे। अब जब ये रिएक्ट करके कोवलेंट बॉन्ड्स आपस में बना लेंगे तो ये 2NO बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये ऑक्साइड बन जाएगा तो अगेन ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिडिक रेन बना लेगा। क्लियर है, लाइटनिंग क्या है, हाई एनर्जी। ठीक है, हाई एनर्जी है हमारे पास, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी एयर में मौजूद जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये मॉलिक्यूल्स भी हाई एनर्जी गेन करते हैं। तो हाई एनर्जी गेन करने के रिजल्ट में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और वो कंबाइन करने के बाद ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर क्या बन जाता है, एक ऑक्साइड बन जाता है, और वही ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास एसिडिक रेन का कॉज होता है। और ऑटोमोबाइल्स का भी अगर हम कॉज की बात करें तो सेम ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में भी कंबस्टन प्रोसेस हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यही थे इसके कॉजेस। अब हम इन इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं, जो इक्वेशंस यहाँ पे की जाएंगी। ठीक है, इन इक्वेशंस को आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करना है और समझना भी है। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास क्या है जी, सल्फर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एयर में से क्या ले रहा है, ऑक्सीजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। अब सल्फर डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमने यही दोनों ऑक्साइड्स पढ़े थे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब पानी तो मौजूद है और पानी के साथ साथ वहां पे क्या मौजूद है, एसिड, तो क्या बन गया, एसिड रेन बन गई। क्लियर है, समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब दूसरा आ जाए, हमने सल्फर का पढ़ लिया। ठीक है, ये था हमारा सल्फर का। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन की तरफ। अब आप लोग आ जाए कि हमारी एयर से नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और 2NO बन गया। अब जब ये 2NO बन गया, अब जब ये 2NO रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ अगेन तो 2NO2 बन जाएगा अगेन। अब जब यही रिएक्ट करेगा NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, वाटर के साथ बच्चे रिएक्ट करेगा तो ये HNO3 एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, HNO3 एक हाइड्रोजन
ठीक है, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ से मिले। टोटल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं? 2 and 2 4 1 5। 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक नाइट्रोजन आ गया। अब टोटल 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन रहेगी। अब हमारे पास क्या बन जाएगा? 2HNO2। ये दोनों ही क्या है? एक है नाइट्रिक एसिड और एक है नाइट्रस एसिड, है दोनों ही एसिड। अब जब ये दोनों एसिड रेन के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगी? एसिडिक रेन। क्या बन जाएगी? एसिडिक रेन। तो ये थी बेसिकली आप लोगों की इक्वेशंस। अब हम लोग चलते हैं इफेक्ट्स की तरफ। इफेक्ट्स भी स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आप लोगों ने समझने हैं और फिर हम लोग चलेंगे मार्किंग की तरफ। क्लियर है? चले आ जाए। चलें जी स्टूडेंट्स, तो मुझसे एक पॉइंट मिस हो गया है तो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो वो देखते हैं जी। रॉबर्ट, वो कहते हैं रॉबर्ट ऑंगस स्मिथ एक साइंटिस्ट थे जी, जिन्होंने सबसे पहले 1852 में मैनचेस्टर में, कहाँ पे? मैनचेस्टर में हमारे पास एयर पॉल्यूशन और किसके दरमियान? और एसिड रेन के दरमियान क्या किया? रिलेशनशिप डिस्कस किया। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एसिड रेन। क्या कहा जाता है? एसिड रेन, क्योंकि इसने ही सबसे पहले एसिड रेन का कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, चलें जी। सबसे पहले अगर इसके इफेक्ट की बात की जाए तो सॉइल पे, प्लांट्स, ह्यूमंस, मैन मेड स्ट्रक्चर, एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, ये पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स आप लोग डिस्कस कर लें, फिर हम बताते हैं कि कैसे इफेक्ट कर रही है। अब देखेंगे जी, ये हमारी लैंड है, ठीक है, ये सॉइल है। अब जब इस सॉइल पे एसिड रेन आई तो उसने सॉइल की पीएच को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, सॉइल पीएच डिस्टर्ब हो गई। तो जब सॉइल पीएच डिस्टर्ब हो गई तो सॉइल ऑटोमेटिकली क्या हो गई? एसिडिक हो गई। जब एसिडिक सॉइल हो गई तो वहां पे मौजूद जो वेजिटेशन है वो भी डिस्टर्ब हो गई। ऐसी एसिडिक सॉइल में क्या सब्जियां अच्छे से ग्रो करेंगी? नो। एसिडिक सॉइल में क्या, जो प्रॉपर हमारे पास वेजिटेबल्स की ग्रोथ है या किसी भी फ्रूट की ग्रोथ है तो वो क्या प्रॉपर तरीके से होगी? नेवर। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास जो एसिडिक रेन है वो किसको डिस्टर्ब कर रही है? सॉइल को कर रही है। तो जब यही एसिडिक रेन प्लांट्स पे फॉल करती है तो वो प्लांट्स को भी डिस्टर्ब करती है, प्लांट्स के लीव्स को भी डिस्टर्ब करती है। दूसरा ये कि जब ये एसिडिक रेन फॉल करती है तो ये सॉइल के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। क्या करती है? सॉइल के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। अब इसी सॉइल से क्या करना है? प्लांट्स ने पानी अब्सॉर्ब करना है, तो ये एसिडिक पानी आएगा पानी प्लांट्स की तरफ, तो फिर प्लांट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको भी हार्म होगा। ठीक है, अब क्या है जी, एसिडिक सॉइल में सब्जियां जो उगाई जा रही हैं तो जब वो ह्यूमंस यूज करेंगे तो ह्यूमंस को डिफरेंट तरह की बीमारियां होंगी या नहीं होंगी? ह्यूमंस डिस्टर्ब होंगे, ह्यूमंस को डिफरेंट तरह की डिजीजेस होंगी। ठीक है, अब आ जाइए एक्वाटिक लाइफ पे। अब जब ये एसिडिक रेन एक्वाटिक लाइफ की तरफ जाएगी, ठीक है, आपके जो फिशेस हैं उनके गिल्स जो हैं वो क्या करते हैं? क्लॉग कर जाते हैं। क्या करते हैं? क्लॉग कर जाते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। ये कहते हैं कि हमारे पास, ये समझ एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे फिश मौजूद है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो एसिडिक रेन है ये एल्यूमिनियम जैसी मेटल्स की, ठीक है, हैवी मेटल्स की जो अमाउंट है, हैवी मेटल्स की जो पानी में तादाद होती है, मेटल्स इन वाटर, पानी में, वो इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो हैवी मेटल्स की जब अमाउंट या क्वांटिटी पानी के अंदर इंक्रीज कर जाती है तो यहाँ पे मौजूद एक्वाटिक लाइफ उसी पानी को यूज कर रही होती है। क्या कर रही होती है? उसी पानी को यूज कर रही होती है। तो उस पानी को जब ये यूज करती है तो इन फिशेस के अंदर यहाँ पे इनके जो गिल्स होते हैं वो क्लॉग कर जाते हैं, क्योंकि ये अपने गिल्स के जरिए ही ब्रीथिंग करती हैं। तो जब इनके गिल्स क्लॉग कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वहां पे इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है।
क्लियर है। अब जब ये एसिडिक रेन ये बिल्डिंग्स पे फॉल करती है, कहाँ फॉल करती है? बिल्डिंग पे। तो बिल्डिंग के ऊपर लगा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इसी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये एसिडिक रेन जब ऐड होती है तो इसको डिसॉल्व करके बहा के ले जाती है, बहा के ले जाती है। तो फिर क्या होता है? डे बाय डे ये कैल्शियम कार्बोनेट गिर रहा होता है। क्या हो रहा था? गिर रहा होता है। तो यहाँ पे जो इसकी शाइन होती है बिल्डिंग की वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है? खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं ताजमहल जो आगरा में है, जब वो बनवाया गया था तब उस टाइम पे उसकी और थी शाइन, इस टाइम पे और है शाइन। तो थोड़ा जरा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइएगा ताजमहल किसने बनवाया था और किसके लिए बनवाया था? ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जरा आंसर करना है। क्लियर है? अच्छा जी, अब आप लोग आ जाए बुक की मार्किंग की तरफ। हम मार्किंग भी करते हैं और रीडिंग भी करते हैं। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, तो अब आप लोग आ जाए टॉपिक की है। अच्छा जी बच्चे, तो अब आप लोग आ जाए टॉपिक की मार्किंग की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास बोल्ड में लिखा हुआ है, व्हेन रेन वाटर हैज पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4 इट इज नॉन एज एसिड रेन। ये हमारे पास डेफिनेशन है। देन आफ्टर दिस डिस्कवरी in 1852 Robert Angus Smith, ठीक है, was the first to show the relationship between acid rain and atmospheric pollution in Manchester, England. He is sometimes referred to as the father of acid rain. इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एसिड रेन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास होगी कॉजेज ऑफ एसिड रेन। क्या होगी? कॉजेज ऑफ एसिड रेन। कॉजेज ऑफ एसिड रेन मेन हेडिंग के बाद आपके अंदर एक स्मॉल हेडिंग होगी बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। पहला जो कॉज है आपके पास क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। Burning of fossil fuels releases harmful gases into the atmosphere. These gases, sulfur dioxide, sulfur trioxide, are produced due to the presence of sulfur in the fossil fuels. Sulfur dioxide is converted to SO3 in the presence of oxides of nitrogen of the atmosphere. यहाँ तक। Then आपके पास सेकंड आपका पॉइंट आ रहा है ऑक्साइड्स का, सॉरी कॉजेज का। वहां से अगेन इसको ऐसे ब्रैकेट बना लें, उसकी हेडिंग भी मैं अंडरलाइन करवाती हूँ। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक। यहाँ से आएगी इसकी सेकंड हेडिंग होगी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इन द इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंबस्टन प्रोसेस। वो कहते हैं ये काम हमारे इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है, डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये कंबस्टन प्रोसेस हो रहा है और डोमेस्टिक लेवल पे भी हो रहा है। थर्ड कॉज की तरफ आप लोग आ जाए, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। तो अब लाइटनिंग का एक कॉज कर लें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट होगा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द ऑटोमोबाइल इंजन्स। वो कहते हैं गाड़ियों के अंदर जो ऑटोमोबाइल गाड़ियों के इंजन्स में हम जो काम कर रहे हैं, जो फ्यूल वहाँ यूज हो रहा है, वो भी काफी हद तक हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो आ जाए यहाँ पे एक मेन हेडिंग बनेगी फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। तो हमने देखा सल्फर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अगेन रिएक्ट कर रहा है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। यही है। ठीक है, आगे नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो 2NO रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो 2NO2 रिएक्ट कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, HNO3 एंड HNO2। ये these gases mix with the moisture that is always present in the air to form acid droplets। ठीक है, एसिड ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। wind can carry these acidic droplets to huge distances। वो कहते हैं जब हवा चलती है तो ये एसिडिक ड्रॉपलेट्स लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं विंड के जरिए। फाइनली these droplets return to the ground as acid rain। एसिड रेन की सूरत में नीचे गिरते हैं, acid hail, snow and even fog। Acid rain looks, feels and tastes like clean air. Its corrosive nature causes widespread damage to the environment। कहते हैं नॉर्मली हमें ये लगता है कि ये नॉर्मल रेन है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास कोई ऐसी उसके अंदर खास हमें फीलिंग नहीं आती। लेकिन क्या है कि उसके जो खास तरह के इफेक्ट्स हैं, जो डैमेजेस वो कॉज करती है, फिर हमें पता चलता है कि दिस रेन वॉज द एसिडिक रेन। क्लियर है? इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। देयर इज अ जायंट फ्लोटिंग पैच ऑफ गार्बेज स्प्रेड ओवर इन द पैसिफिक ओशन। इट कंटेन्स अबाउट 100 मिलियन टन्स ऑफ गार्बेज। तो गार्बेज की उसने अमाउंट बताइए कि पैसिफिक ओशन के करीब इतना फ्लोटिंग पैच, मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि इसको पहाड़ ही उन्होंने बना दिया गार्बेज का। 100 मिलियन टन्स है। तो अब आ जाए इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो बच्चे ये पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये इसकी लास्ट लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन आर एज फॉलोज, यहाँ से कर लें। सॉइल, एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक, इट डिसॉल्व्स एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स। वो कहते हैं जो
सॉइल के अंदर जो उसके न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स या वेजिटेबल्स यूज करती हैं अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो एसिड रेन क्या करती है, उनको वॉशेज अवे कर लेती है या फिर उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है इन द सॉइल विच आर नीडेड बाय प्लांट्स. इट कैन ऑल्सो डिसॉल्व टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज एल्यूमिनियम एंड मर्करी विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सॉइल. ठीक है, ये उनको भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है. प्लांट्स फिर क्या होता है कि अगर तो वो एक्टिव नहीं थे, वो इनएक्टिव थे, तो वो एक्टिव हो गए. ठीक है, सॉइल के अंदर वो मौजूद तो थे, लेकिन उसने एसिड रेन ने क्या किया, उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया. ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, तो अब वो प्रॉपरली वेजिटेबल्स की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, प्लांट्स एसिड रेन कैन डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट्स. मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एसिडिक सॉइल. ट्री रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर ऑन हिल्स. वो कहते हैं जो ट्री की रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़े रखती हैं टुगेदर ऑन हिल्स एंड माउंटेन एरियाज. इफ द ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड, अगर यही ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाए, देन द सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर. ठीक है, तो वो सॉइल चली जाएगी क्योंकि ट्रीज ने उनको पकड़ा हुआ है और वहां पे न्यू प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेंगे. एक्वेटिक लाइफ. एसिड रेन फॉल्स इनटू ड्रेन्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड मार्शेस, रिवर्स एंड डैमेजेस द एक्वेटिक लाइफ. ठीक है, acid rain can make water too acidic for animals to live in. Due to this, many lakes and rivers no longer have fish. तो इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे no longer fishes exist नहीं कर रहे हैं, fishes exist नहीं कर रही. ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि fishes की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है. Human health. The acidification of surface water does not affect life directly. However, toxic substances leached from the soil, जो soil से leached होके जाते हैं पानी की तरफ, तो वो पानी को क्या कर देते हैं, polluted कर देते हैं and damage human health. Agriculture. Crops are less affected by the rain, acidic rain than forest. वो कहते हैं crops less affect होती हैं as compared to forest. ठीक है, farmers can prevent acid rain damage by monitoring the conditions of the soil and when necessary adding crushed lime to neutralize the acid. वो कहते हैं कि वो वहाँ पे अगर soil acidic हो जाती है तो farmers उसको control कर लेते हैं क्योंकि ये एक base है. कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक बेस है. तो अगर कोई चीज़ वहाँ पे एसिडिक है तो उसकी एसिड लेवल को डाउन करने के लिए तो वहाँ पे हम बेस ही डालेंगे, तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है. ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर. वो कहते हैं एसिड रेन एंड द ड्राई डेपोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल्स डैमेज बिल्डिंग्स. तो ज़रूरी नहीं है कि एसिड रेन ही है, मतलब अगर आपकी हवा में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है या फिर इसके अलावा आपके पास ऑक्साइड्स भी मौजूद हैं, तो ये जो एसिडिक पार्टिकल्स हैं आपकी एयर में, वो भी आपकी बिल्डिंग्स को, स्टैचूज को, ऑटोमोबाइल्स को, इनको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं. मेड ऑफ स्टोन मेटल्स. हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक पार्थेनॉन्स इन एथेंस, ग्रीस एंड द ताजमहल इन आगरा आर डिटेरियोरेटिंग ड्यू टू द एसिड रेन. अब आप लोगों ने करना क्या, आप लोग की असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने इन बिल्डिंग्स को निकालना है. ठीक है, और देखना है कि किस तरह दे वर बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर आफ्टर आप लोगों ने इनका चेक करना है और वहाँ पे आप लोगों को इनके विजिबल रिजल्ट्स पता चलेंगे कि एसिड रेन क्या इफेक्ट रखती है. ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचता रहे. ठीक है, अगर मजीद कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.